Assalamualaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. This is the online lecture of mathematics, grade 9, unit number 4, algebraic expression and algebraic formulas. And this is the first lecture of this unit. And in this chapter we will cover the exercise 4.1. First of all, students, open your books and notebooks and make sure you have to listen to my lesson attentively. Now students, open page number 77. On page number 77, you have algebraic expression. So what's the algebraic expression? When operations of addition and subtraction are applied to algebraic terms, we obtain an algebraic expression. अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि algebraic expressions हमारे पास क्या होते हैं कि ऑपरेशंस हमारे पास कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन. जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो ऑपरेशंस होते हैं ये हम अप्लाई करते हैं algebraic टर्म्स हमारे पास क्या होती है कि हम लोग वेरिएबल और जो कांस्टेंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो उनको हम टर्म्स कहते हैं. तो वो जो टर्म को हम लोग जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं या उन पे ये वाले ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है. इसी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ओवर अंडर रूट एक्स. अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये टर्म है. अब इन टर्म्स के दरमियान हमने किससे ज्वाइन किया हुआ है? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और यहाँ पे एडिशन है. और मेक श्योर जो आपका x है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल आ गया तो आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज polynomials. A polynomial in the variable x is an algebraic expression of the form p of x equal a n x n plus a n minus 1 x n minus 1 plus a n minus 2 x n minus 2 and so on a1 x0 plus a naught. अच्छा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स के लिए है कि p of x हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल हमारे पास x है. तो वो कह रहे हैं पॉलिनोमियल के लिए आप ये वाला होगा, इस तरह के जो होंगे वो हमें पॉलिनोमियल आ जाएगा. वेयर n हमारे पास क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल and each coefficient an of the highest power of x is called the leading coefficient of the polynomial. आपको पता है कि हाईएस्ट पावर, आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो आपके पास हाईएस्ट पावर होगी वो आपके पास क्या होगी? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. यहाँ पर जो n है, n हमारे पास क्या होगा? हाईएस्ट पावर होगी x की. और नेक्स्ट आपके पास ईच कोफिशिएंट an. यहाँ पर an जो है वो हमारे पास कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 समथिंग कुछ भी हो सकता है. वो हमारे पास क्या होगा? ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x. वो हमारे पास क्या an जो होगा वो कोफिशिएंट होगा किसका? हाईएस्ट पावर ऑफ x का. और उसको हम क्या कहेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट. जो हाईएस्ट पावर ऑफ x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट. अब जैसा यहाँ पे an है, n जो है वो हमारे पास हाईएस्ट पावर है, तो xn का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? an. तो an हमारे पास क्या होगा? लीडिंग कोफिशिएंट होगा. The expression 2x4 y cube plus x square y square plus 8x is a polynomial in two variables and x and y has degree 7. अब इसके पास डिग्री हमारे पास 7 कैसे आई? आप देखें ये एक टर्म है, इनकी आप डिग्रीज को ऐड करें. x4 प्लस यहाँ पे x की 4 है और y की 3 है, इन दोनों को आप ऐड करें, 4 प्लस 3 7 हो जाएगी. इस टर्म की जो आपके पास पावर है वो क्या है? 7. इसकी आप देखें 2 प्लस 2 4 और इसकी 1 है, तो आपके पास हाईएस्ट पावर क्या होगी? वो हमारे पास 7 होगी. सो इसका मतलब है कि जो डिग्री ऑफ इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो हमारे पास क्या होगी? 7. नाउ स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 77. On this page you have rational expression. What's the rational expression? रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल नंबर से निकलेगा. जैसे आपको पता है कि रैशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम लोग
पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से रैशनल एक्सप्रेशन को जब हम उसी से लेके आगे से करें तो हमारे पास क्या होगा कि जो दो पॉलिनोमियल्स होंगे उनको आप पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स जो है वो टू पॉलिनोमियल्स हैं, आप उनको पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख लें। मतलब कि वो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रैशनल एक्सप्रेशन हो जाएंगे। एग्जाम्पल इसकी ये है 2x प्लस 1 ओवर 3x प्लस 1 and make sure 3x plus 8 is not equal to 0 is a rational expression. In the rational expression px over qx, px is called the numerator and qx is called the denominator of the rational expression. ये आपको पता है कि जो ऊपर वाले होते हैं वो हमारे पास न्यूमिनेटर होता है और जो बिलो दी लाइन होता है वो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। अब इम्पोर्टेंट आपके पास थिंग क्या है कि एवरी पॉलिनोमियल p of x can be regarded as a rational expression since we can write p of x as p of x over 1. Thus every polynomial is rational expression, but every rational expression need not to be polynomial. अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या हर जो रैशनल नंबर है वो पॉलिनोमियल होगा या जो हर पॉलिनोमियल है वो रैशनल नंबर होगा। अब इसकी एग्जांपल ये देखें कि एवरी पॉलिनोमियल, हर पॉलिनोमियल p ऑफ x फॉर एग्जांपल अगर मैं लेती हूँ तो वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें p ऑफ x अगर आप लिख रहे हैं तो इसका डिनोमिनेटर है ओवर 1, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा p ऑफ x ओवर 1, तो मतलब इसका डिनोमिनेटर है तो ये हमारे पास p ओवर q फॉर्म में आ गया, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर, रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। सो इट्स मीन एवरी पॉलिनोमियल इज अ रैशनल एक्सप्रेशन बट एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी पॉलिनोमियल। लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए आपको पता है कि जो हमारे पास डिग्री होनी चाहिए वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 78. Now you have some properties of the rational expression. The first property is p of x over qx equal r of x over s of x if and only if p of x s of x equal q of x r of x. इक्वालिटी, इक्वालिटी में आप क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज पता है कि अगर एक चीज यहाँ डिनोमिनेटर में है तो जब आप उसको इक्वालिटी की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो आप डिवीजन के ऑपोजिट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से आपने इन दोनों को क्या किया कि एक्सचेंज कर दी उनकी पोजीशन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स इक्वल क्यू ऑफ एक्स, उधर चला जाएगा तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी की। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है पी ऑफ एक्स के ओवर के ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स के इक्वल आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मतलब मैं अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरी फ्रैक्शन को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, अगर मैं उसको खत्म भी करती हूँ तो वो मेरे पास उसके इक्वल ही आ जाएगा, आर ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। कि अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों साइड्स पे, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो कैंसिलेशन भी हो सकती है, उससे कैंसिल होके वही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है कि अगर आप उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, दो रैशनल एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, नीचे दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे और जैसे आप एलसीएम लेते हैं ऊपर क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स, और जो वाला इन दोनों में से जो सा नहीं है वो आ जाएगा एस ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स। ये हमारे पास कौन सी है, एडिशन। इसी तरह से आपके पास सब्ट्रैक्शन की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, वो भी सेम इसी तरह से है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी किस चीज की है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सिंपली आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है डिवीजन की। डिवीजन का आपको पता है कि आप जब आपके पास फ्रैक्शंस होती हैं या ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं, आप क्या करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और जब हम आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो आपको पता है रेसिप्रोकल आ जाएगा। रेसिप्रोकल आएगा तो आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, एस ऑफ एक्स ओवर आर ऑफ एक्स। तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। नेक्स्ट आपके पास है एडिटिव इनवर्स ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज।
एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या हो, एडिटिव इनवर्स हमारे पास होना चाहिए जिससे हमारे पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स का क्या होगा कि हम उसको माइनस में ले लें। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो वो क्या है, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स का क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स के मतलब हमारे पास रेसिप्रोकल उसका आ जाएगा, उनका ऑपोजिट ले लेंगे। नाउ स्टूडेंट यू हैव रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। रैशनल एक्सप्रेशन को हम लोएस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। द रैशनल एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। P of x and Q of x are polynomials with integrals coefficient and have no common factor। जैसे आप किसी फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में लाते हैं, लोवेस्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है कि वो दोनों जो हैं वो सेम टेबल पे या डिवाइड नहीं हो रहे होते। तो इसी तरह से आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन लोवेस्ट फॉर्म में कब होंगे, जब उनके दरमियान में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जिस तरह से आप किसी नंबर कांस्टेंट की आप उसकी करते हैं फ्रैक्शन बनाते हैं, इसी तरह से रैशनल एक्सप्रेशन कोई दो पॉलिनोमियल्स के भी आप लोएस्ट फॉर्म यही होगी कि उनमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। एग्जाम्पल x plus 1 over x square plus 1 is in its lowest form। ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में कैसे आए, अब इसको हम देखते हैं। फाइंड द एचसीएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम उनका p of x और q of x का एचसीएफ फाइंड करेंगे। इफ एचसीएफ इज 1 देन द रैशनल एक्सप्रेशन इज इन लोएस्ट फॉर्म। अगर हमारे पास एचसीएफ 1 आ जाता है तो इट्स मीन वो रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म में मतलब उसका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। पहले तो हम फैक्टर फाइंड करते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, x प्लस 1 के फैक्टर क्या है 1 और x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे x प्लस 1 आएगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, वो हमारे पास क्या है 1 और x स्क्वायर। अगर आप यहाँ देखें तो इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, जस्ट 1 है। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन फैक्टर है, इट्स मीन दे आर इन लोवेस्ट फॉर्म। Now students open page number 79. Working rule to reduce the rational expression to its lowest form। अब कैसे आप लोग जो है रैशनल एक्सप्रेशन को अपनी लोएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप उसका है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, कि हम उसे फैक्टराइज करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई भी चीज कॉमन निकल रही है या फैक्टराइजेशन हो रही है तो हम उनकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है, फाइंड एचसीएफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। हम एचसीएफ फाइंड करेंगे दोनों पॉलिनोमियल्स का। एंड थर्ड स्टेप इज डिवाइड द न्यूमरेटर p of x एंड डिनोमिनेटर q of x by the HCF of p of x and q of x, the rational expression so obtained in its lowest form। अब हम लोग क्या है कि थर्ड स्टेप में ये है कि हम लोग उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उनको हम डिवाइड कर देंगे HCF के साथ, जो हमने HCF निकाला होगा, और फिर हमारे पास वो जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास Lx प्लस mx माइनस ly माइनस my ओवर 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब इनकी हम पहले तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब मैं इनकी जब फैक्टराइजेशन करूंगी तो फर्स्ट में मेरे पास फर्स्ट टू में देखें तो इसमें हमारे पास x कॉमन है, मैं x को कॉमन निकाल लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा l प्लस m। और सेकंड में देखें माइनस y कॉमन निकाल लूंगी तो मेरे पास बन जाएगा l प्लस m ओवर, इसमें मेरे पास 3 कॉमन है, मैंने 3 निकाल लिया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनको इकट्ठा करके लिख दें l प्लस एम इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 3। अब यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगा दी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे a मेरे पास x है और b मेरे पास y है, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब नेक्स्ट में आप देखें ये x माइनस वाई जो है वो उससे कट हो जाएगा, कैंसिलिंग हो गई कॉमन फैक्टर्स की। तो पीछे मेरे पास क्या बचा है, l प्लस m ओवर 3 ब्रैकेट x प्लस वाई। तो ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 81। Evaluation of algebraic expression at some particular real number। evaluation आपके पास क्या होती है कि कोई भी आपको क्वेश्चन होगा उसमें आपको वैल्यू दी गई होंगी, आपने पुट करनी होगी। जैसे कि
If specific numbers are substituted for the variables in an algebraic expression, the resulting number is called the value of an expression. कि कोई भी आपको स्पेसिफिक वैल्यू दी गई होगी वेरिएबल की और आपने वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करनी है, तो आपको रिजल्ट में एक नंबर मिलेगा जो कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी. अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x² अंडर रूट y प्लस 6 ओवर 5x प्लस y. अब इसमें x की वैल्यू उन्होंने -4 दे दी है और y की वैल्यू इन्होंने 9 दे दी है. आप इनकी वैल्यूज पुट करेंगे. हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं x और y की. जहां पर x होगा उसकी जगह मैं -4 लगा दूंगी और जहां पे मेरे पास y होगा उसकी जगह मैं 9 लगा दूंगी. अब यहाँ पे 3x का स्क्वायर था मतलब -4 स्क्वायर अंडर रूट y प्लस 6 ओवर 5 -4 प्लस 9. अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3 स्क्वायर ओपन कर लें 16 आ जाएगा. अंडर रूट 9 जो है वो मेरे पास 3 हो जाएगा प्लस 6 ओवर 5 मल्टीप्लाई 5. अब इनको मल्टीप्लाई ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें और फिर ऐड कर दें, आपके पास आंसर 150 आ जाएगा. 150 ओवर 25. तो आपके पास सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6. Now students, exercise 4.1. The third question, reduce the algebraic expression. Reduce means you have to simplify it. 8a x plus 1 over 2 bracket x square minus 1. अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं. तो आपके पास जो सेकेंड वाली है जो डिनोमिनेटर में है उसमें आइडेंटिटी लगेगी, तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1. अब इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी. आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम है, x प्लस 1 ओवर x प्लस 1. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे आपके पास, और यहाँ पे ये देखिए 8 है और यहाँ पे 2 है. आप 8 और 2 को भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा. 4a ओवर x माइनस 1. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 8. अब आप ऊपर वाले को भी फैक्टराइज करेंगे और नीचे वाले में से आपको जो कॉमन मिल रहा है आप वो कॉमन ले लेंगे. दोनों को आप फैक्टराइज करेंगे. तो इसको मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. माइनस टू एक्स कैसे आया कि मैंने इस -4x को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. तो मेरे पास -2x माइनस 2x, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया. अब यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो मेरे पास x माइनस 2 और यहाँ पे मैंने -2 कॉमन लिया तो मेरे पास x माइनस 2 और नीचे मैंने आइडेंटिटी ओपन कर दी है तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इनको नेक्स्ट हम इकट्ठा करके लिखते हैं, x माइनस 2 ओवर 2 x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 दोनों सेम है, तो ये हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 2 ओवर 2x प्लस 2. अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, इट्स मीन ये आपके पास लोएस्ट फॉर्म है. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, evaluate the a part is x cube y minus 4z over z xz. For 1, the first part इसका क्या है, x equal 3, y equal -1, z equal -2. अब आप इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे. x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 3 लगा देंगे और जहां जहां y होगा वहां पे हम -1 लगा देंगे और जहां पे z होगा उसकी जगह हम -2 लगा देंगे. अब 3 का क्यूब जब आप लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 27 और -1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो वो -27 और ये माइनस माइनस प्लस और 2 4 जार 8 और यहाँ पे 2 3 जार 6 और साथ में माइनस साइन. -27 प्लस 8 हमारे पास -23 आ जाएगा ओवर -6. माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मिक्स्ड फॉर्म में लेकर आएंगे तो आपके पास 3 होल 5 ओवर 6 आ जाएगा. तो ये आपका आंसर है. Okay students, now you have a homework. Do question number 1, 2, 3, 4 of your exercise 4.1 on your maths homework register. Okay students, this is the end of our lesson. Allah Hafiz.